दोस्तों, दुनिया की एक ऐसी मुस्लिम सेना कि जिसके आगे अच्छे अच्छे पानी मांगते हैं। ये आर्मी इतनी ज़्यादा खतरनाक और बहादुर है कि बड़े से बड़े ताकतवर देश को भी इनसे भिड़ने से पहले एक बार सोचना जरूर पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद एक छोटा सा मुस्लिम देश कि जिसको चेचेनिया के नाम से जाना जाता है। भले ही ये छोटा सा मुस्लिम देश है, लेकिन इसकी आर्मी की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, क्योंकि चेचेनिया के ये लड़ाके किसी भी सिचुएशन में दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को धूल चटाने में कामयाब रहते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं चेचेनिया की इस आर्मी के बारे में कि ये कितनी खतरनाक और ताकतवर है, और इतनी खतरनाक इतनी ताकतवर ये सेना हो कैसे गई। दोस्तों, चेचन रूसी भाषा का एक शब्द है कि जिसका मतलब होता है एक बहादुर शेरनी। और आज के दौर में चेचनिया की फौज जिस तरह की है, उनके लिए ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि चेचनिया की आर्मी के सभी जवान बिल्कुल निडर और बेखौफ होकर एक शेर की तरह ही दुश्मन पर हमलावर होते हैं। यहाँ की फौज और यहाँ के लोगों का बहादुर होने का एक कारण और भी है, और वो ये कि चेचनिया पर हमेशा से ही हमले होते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग लड़ने भिड़ने में बहुत ज्यादा माहिर और जंग करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। और इसीलिए इस छोटे से मुस्लिम देश ने बड़े बड़े देशों की आर्मी की नाक में दम किया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 13वीं सदी से ही चेचनिया पर हमले होते आ रहे हैं, जबकि मंगोलों ने चेचनिया पर हमला किया था। और फिर 14वीं सदी में भी चेचनिया पर तैमूरलंग ने हमला किया था। न सिर्फ हमला किया था, बल्कि चेचनिया को अपनी सल्तनत में भी शामिल कर लिया था। तैमूर लंग के बाद चेचनिया पर कब्जा करने के लिए अलग अलग वक्तों में अलग अलग सल्तनतें हमलावर होती रही हैं, और सल्तनत उस्मानिया, रूस और ईरान के बीच भी चेचनिया पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ाइयाँ हुई। इसके बाद 18वीं सदी के अंत में जब जॉर्जिया मॉस्को के साथ जा मिला, तो रूस ने भी इस पर हमला कर दिया। इसके बाद चेचनिया साउथ में रूस और नॉर्थ में जॉर्जिया के बीच आ गया था। इसीलिए अब जबकि ये दोनों देशों के बीच में आ गया था, तो चेचनिया को सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का हिस्सा बनना पड़ा। पर 1991 में जब सोवियत संघ के टुकड़े हो गए, तो चेचनिया ने मौका पाकर अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। लेकिन चेचनिया को नहीं पता था कि अभी भी उसको बहुत कुछ सहना बाकी है, और ये आज़ादी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, क्योंकि चेचनिया की ये आज़ादी रूस को बिल्कुल भी रास नहीं आई थी। और रूस ने 1994 में चेचनिया पर हमला कर दिया। लेकिन इतने सालों से बहुत सारे हमलों को झेलने के बाद अब चेचनिया मजबूत हो चुका था, जिसकी वजह से छोटा सा देश होने के बावजूद भी चेचनिया की आर्मी ने रूस का जमकर मुकाबला किया। और चेचनिया के लड़ाकों और उनकी ताकत को देखकर रूस डर गया था, जिसकी वजह से रूस को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वक्त गुजरता गया और रूस चेचनिया पर हमला करने का प्लान और तैयारी लगातार करता रहा। जब रूस की बागडोर पुतिन ने संभाली, तो पुतिन ने एक बार फिर से चेचनिया पर हमला कर दिया, और इस बार रूस ने पूरी प्लानिंग के साथ चेचनिया के ऊपर हमला किया था। हालांकि चेचनिया के लड़ाकों ने रूस को हराने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। इसी वजह से इस जंग में रूस की जीत हुई, और आखिरकार रूस ने चेचनिया को अपनी हदूद में शामिल कर लिया, और तब से लेकर आज तक चेचनिया रूस का ही हिस्सा है। जब चेचनिया रूस में शामिल हो गया, तो पुतिन ने यहाँ की सत्ता अहमद कादिरोव को दे दी थी। एमआई के नेटवर्क के वेल्युबल फ्रेंड्स, चेचनिया को एक आधा अधूरा आज़ाद देश भी कहा जा सकता है, जो कुछ शर्तों के साथ रूस का हिस्सा बना हुआ है, और इसीलिए आज के दौर में ये देश रूस का ही साथ देता है। एक वक्त ऐसा था जब चेचनिया और रूस की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे। पर पुतिन के सत्ता में आने के बाद हालात बिल्कुल बदल गए, और चेचनिया रूस का हिस्सा बनकर रूस का सबसे बड़ा वफादार दोस्त भी बन गया। इसके बाद 2007 में हुए एक बम धमाके में अहमद कादिरोव की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से चेचनिया को अब एक नए लीडर चाहिए था। उसके बाद पुतिन ने अहमद कादिरोव के बेटे रमजान कादिरोव को चेचनिया की सत्ता सौंपी, और तब से लेकर आज तक चेचनिया को रमजान कादिरोव ही संभाल रहे हैं। अब जबकि राष्ट्रपति पुतिन ने रमजान कादिरोव को चेचनिया की सत्ता दे दी थी, तो रमजान और पुतिन के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई, और अब रमजान कादिरोव वही करते हैं जो पुतिन करने को कहते हैं। दोस्तों, वैसे अगर बात चेचनिया देश की आबादी की जाए, तो यहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम ही है,
اور یہ ایسا ویسا مسلم دیش نہیں ہے بلکہ بہت ہی کٹر مسلم دیش ہے، جہاں پر شریعہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ اگر اس قانون کو کوئی توڑتا ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ خطرناک سزا بھی دی جاتی ہے۔ مسلم ہونے کے کارن ہی اس دیش کی سینا کے زیادہ تر جوان داڑھی بھی رکھتے ہیں۔ اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ چیچینیا کی سینا کے زیادہ تر جوان چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہائٹ سے ان کی طاقت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، کیونکہ بھلے ہی یہ ہائٹ میں چھوٹے ہوں لیکن یہ بڑے بڑے طاقتور دشمن کو بھی دھول چٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سینکوں کو دنیا کی سب سے خطرناک مسلم آرمی بھی کہا جاتا ہے۔ چیچینیا فوج کے سینک زیادہ تر اونچی پہاڑیوں پر رہتے ہیں، جہاں پر یہ اپنے دشمن کو ہرانے کے الگ الگ طرح کے طریقوں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کا مقابلہ دوسرے دیشوں کے سینک کچھ منٹوں کے لیے بھی نہیں کر پاتے۔ انہیں دشمنوں کو کس طرح سے ہرانا ہے اور دشمن پر کس طرح سے وار کرنا ہے، یہ سب باتیں اچھی طرح سے پتہ ہوتی ہیں۔ یہ کسی بھی دشمن پر بالکل بھی رحم نہیں کھاتے ہیں اور انہیں مارنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں۔ چیچن فوج کے سینک بہت ہی زیادہ نڈر ہوتے ہیں اور ان میں کسی کو بھی مارنے کی چھمتا ہوتی ہے۔ اس سینا کا پاس کئی ایسے بہت خطرناک ہتھیار ہیں جو دشمنوں کو دھول چٹانے میں ان کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ انہی ہتھیاروں کی مدد سے چیچن آرمی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو بھی ہرا سکتے ہیں، اور کئی بار چیچنیا کی آرمی یدھ میں اپنی بہادری کا پرمان بھی دے چکی ہے۔ سیریا کے یدھ کے دوران بھی ان چیچن لڑاکوں کو لڑتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ سیریا کے یدھ میں انہوں نے دنیا کو دکھا دیا تھا کہ یہ کتنے خطرناک لڑاکے ہیں۔ اس یدھ میں یہ سینا اپنے دشمنوں کو اس طرح سے مارتے ہوئے جا رہی تھی کہ جیسے یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ اس یدھ میں نہ جانے انہوں نے کتنے ہی دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور تبھی دنیا کو پتا چلا تھا کہ چیچن آرمی جنگ لڑنے میں کتنی خطرناک ہے۔ اتنا ہی نہیں، ابھی حال ہی میں روس اور یوکرین وار کے دوران اس سینا کو لڑتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ چیچنیا کے لیڈر رمضان قادیروف اور روس کے راشٹرپتی پوتن کے بیچ بہت ہی اچھی دوستی ہے، اور اسی وجہ سے چیچنیا کی آرمی کو یوکرین کے خلاف روس کی طرف سے لڑتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ چیچنیا کی آرمی نے اس جنگ میں روس کی بہت ہی زیادہ مدد کی تھی۔ چیچنیا آرمی جب کبھی بھی یدھ لڑی تو انہوں نے ہر یدھ میں اپنی بہادری اور قابلیت کا پرمان دیا ہے، جس کی وجہ سے کئی دیش تو ان کا نام سن کر ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔